4 हंस और एक वाणीहीन बहन। एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज था जहाँ एक दयालु राजा और एक बुद्धिमान रानी राज करते थे। उनके 5 प्यारे बच्चे थे, 4 छोटे बेटे और सबसे बड़ी बेटी अन्वी। अन्वी न केवल सबसे बड़ी थी बल्कि सबसे समझदार, शांत और जिम्मेदार भी। वो अपनी माँ की आंखों का तारा और भाइयों की सबसे प्रिय बहन थी। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। रानी की अचानक मृत्यु हो गई। महल की सारी रौनक जैसे बुझ सी गई। राजा टूट चुका था और बच्चों की देखभाल उसके लिए बहुत कठिन हो चुकी थी। समय बीतता गया। अकेलेपन से हारकर राजा ने फिर से विवाह कर लिया। पर जिसे वह प्रेम और सहारा समझ रहा था, वो असल में थी एक रहस्यमयी काली जादूगरनी। जैसे ही वह महल में आई, उसने राजा को अपने काले जादू के वश में कर लिया। धीरे धीरे वो पूरे राजमहल पर हावी हो गई। सबसे पहले उसने अन्वी को महल से दूर एक किसान परिवार के पास भिजवा दिया। फिर चारों राजकुमारों को जादू से हंस बना दिया और आसमान की ओर उड़ा दिया। राजा पूरी तरह जादूगरनी के वश में था। उसे कुछ भी याद नहीं था, ना बेटे ना बेटी। कई वर्ष बीत गए। जब अन्वी 18 वर्ष की हुई तो उसे महल वापस बुलाया गया। वो अब बड़ी हो चुकी थी, पर उसके चेहरे पर वही मासूमियत, वही शांति और वही चमक थी। जब वह राजमहल पहुंची तो हर कोई उसकी सुंदरता को देखकर ठहर सा गया। उसकी आंखों में गहराई थी, चाल में शालीनता और चेहरे पर एक दिव्य तेज। जब जादूगरनी ने उसे देखा तो उसकी आंखों में एक जलती हुई ईर्ष्या दौड़ गई। उसने सोचा, यह लड़की मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती है? उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे घृणा में बदल गई। वो जानती थी, अगर राजा ने अन्वी को पहचान लिया तो सब कुछ फिर से उसी के पक्ष में चला जाएगा। उसी रात जब अन्वी आराम कर रही थी, जादूगरनी ने अपने काले जादू से उसका चेहरा बिगाड़ दिया। उसका रूप धुंधला हो गया, चेहरे पर गहरे निशान बन गए और आंखों की चमक जैसे बुझ सी गई। सुबह जब अन्वी राजा के सामने पेश की गई, वो कांप रही थी, आशा लिए खड़ी थी कि पिता उसे गले से लगा लेंगे। पर राजा ने उसे देखा और घबरा गया। कौन हो तुम? तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। मेरी बेटी तो सुंदर, मासूम और राजसी दिखती थी। अन्वी स्तब्ध रह गई। उसने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। राजा ने भ्रम और डर में आदेश दे दिया, इसे यहां से दूर ले जाओ। अन्वी को महल से निकाल दिया गया। कोई कुछ ना समझ सका और वो अकेली जंगल की ओर चल दी। वो भूखी थी, प्यासी थी, थकी हुई और टूटी हुई। चलते चलते उसे एक जादुई तालाब दिखाई दिया। उसने उस जल से अपना चेहरा धोया और तभी उसका असली रूप लौट आया। पर अब वह बेहद थक चुकी थी। उसने तालाब से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा पेड़ देखा और उसकी छांव में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसी पेड़ पर एक परी का वास था। परी प्रकट हुई और बोली, बिटिया, तुम इतनी दुखी क्यों हो? अन्वी ने सिसकते हुए कहा, मेरे 4 भाई कहीं खो गए हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं। परी मुस्कुरा दी, मैंने कुछ दिन पहले 4 सुंदर हंस देखे थे जो सिर पर राजसी मुकुट पहने इस तालाब के किनारे उड़ते रहते थे। मुझे लगता है वही तुम्हारे भाई हो सकते हैं। यह सुनकर अन्वी की आंखों में उम्मीद जग गई। वो परी को धन्यवाद कहकर उसी दिशा में बढ़ गई।
नदी किनारे उसे 4 सुनहरे पंख मिले और जैसे ही शाम ढली 4 हंस आसमान से उतरकर इंसान बन गए। वो थे उसके भाई बहन का वह मिलन इतना भावुक था कि आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अन्वी ने अपने भाइयों को गले से लगा लिया। वे सब इतने वर्षों बाद एक दूसरे को पाकर फूट फूट कर रोए। फिर अचानक सबसे छोटा भाई हंसते हुए बोला, बहन तू अब भी वैसे ही डांटती है जैसे पहले डांटती थी। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन सब ने मिलकर पास के झरने पर जाकर खूब मस्ती की। कभी अन्वी ने पानी उछाला तो कभी भाइयों ने उसे चिढ़ाया। सब एक दूसरे पर पानी फेंक फेंक कर भीगते रहे। वो हंसी, वो शोर, जैसे जंगल में जीवन लौट आया हो। फिर उन्होंने पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़े, कच्चे, पक्के, मीठे, खट्टे, जैसे बचपन में खाया करते थे। सब ने मिलकर लकड़ी पटोरी, आग जलाकर खाना बनाया। बहन ने चपातियां सेकी, भाइयों ने सब्जियां बनाई और सबने एक साथ बैठकर बड़े प्यार से खाया। उनकी आंखों में चमक थी और मन में वही पुरानी मासूमियत लौट आई थी, जैसे वर्षों की दूरियां एक ही दोपहर में पिघल गई हों। फिर आग के पास बैठकर अन्वी ने अपनी पीड़ा साझा की और भाइयों ने अपनी। वे सब मिलकर निश्चय करते हैं कि अब सच्चाई राजा तक पहुंचानी है। रास्ते में उन्हें एक रहस्यमयी गुफा मिली। वे वहां रात बिताने लगे। रात में वही परी फिर अन्वी के सपने में आई और बोली, अगर तुम अपने भाइयों का श्राप तोड़ना चाहती हो तो इस गुफा के पीछे उगने वाली चुप घास से 4 कोट सिलो। पर याद रखना, जब तक चारों कोट पूरे ना हो जाएं, तुम एक भी शब्द नहीं बोल सकती। अगर बोल दी तो तुम्हारे भाई मर जाएंगे। सुबह होते ही अन्वी घास तोड़ती है और कोट सिलना शुरू कर देती है। भाई लौटते हैं, सवाल पूछते हैं, पर अन्वी एक शब्द नहीं बोलती। सब हैरान होते हैं, पर सबसे छोटा भाई उसकी आंखों में देखकर समझ गया कि वो कोई जरूरी काम कर रही है। धीरे धीरे 2 कोट पूरे हो जाते हैं। एक दिन अन्वी अकेली जंगल में घास लेने जाती है तो कुछ सैनिक और एक राजकुमार उसे देख लेते हैं। वे उसे पकड़कर महल ले जाते हैं सुरक्षा के नाम पर। राजमहल में अन्वी बिल्कुल चुप रहती है, ना बोलती है, ना मुस्कुराती है, पर राजकुमार उसकी आंखों में कुछ गहरा महसूस करता है। वह गुफा से वही चुप घास मंगवाता है और उसे देता है। अन्वी फिर से कोट सिलने लगती है। अब बस एक अंतिम कोट बाकी था, पर तभी घास खत्म हो जाती है। अन्वी सोचती है, मैं ही जंगल से और ले आती हूँ। वो आधी रात को चुपचाप निकल पड़ती है। कुछ सैनिक उसे देख लेते हैं। वो डर जाते हैं और अफवाहें फैलाते हैं। ये कोई जादू जानने वाली लड़की है, ये चुड़ैल हो सकती है, आधी रात को जंगलों में घूम रही है। राजा तक शिकायत पहुंचाते हैं। राजा भ्रमित है और बिना ठीक से जांच किए उसे जेल में डाल दिया जाता है। फैसला तुरंत नहीं लिया जाता, पर डर, संदेह और अफवाहों के दबाव में अगली सुबह उसकी फांसी की तैयारी की घोषणा कर दी जाती है। राजकुमार यह सब देखता है पर चुप रहता है। जेल की सर्द रात में अन्वी कांप रही होती है। सैनिक उसके बनाए 3 कोट जेल में फेंक देते हैं। लो, जब ठंड लगे तो इन्हीं को ओढ़ लेना। अन्वी कोटों को देखती है और मुस्कुरा देती है। तभी एक नन्हा चूहा आता है। अन्वी हाथ जोड़कर उससे मदद मांगती है। चूहा उसकी आंखों में सच्चाई पढ़ लेता है और पूरी रात घास लाकर देता है। सुबह होते होते 4था कोट भी पूरा हो जाता है। अब अन्वी को फांसी देने ले जाया जा रहा होता है। तभी 4 हंस आसमान से उड़ते हुए आते हैं और जमीन पर उतरते ही इंसान बन जाते हैं।
अन्वी दौड़ती है, उन्हें कोट पहनाती है और श्राप टूट जाता है। अन्वी फिर से बोल सकती है। वह सबके सामने अपनी पूरी सच्चाई सुनाती है, अपने दुख, भाइयों की पीड़ा और उस जादूगरनी का राज। राजकुमार शर्मिंदा होता है, सबके सामने क्षमा मांगता है। राजा को सब बताया जाता है। उसका सम्मोहन टूटता है और जादूगरनी को राज से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। अब अन्वी, उसके भाई और पिता फिर से एक हो जाते हैं। महल में फिर से रौनक लौट आती है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ महीनों बाद राजकुमार आरव और अन्वी अच्छे मित्र बन जाते हैं। दोनों अपने अपने राज्यों में महिलाओं की भलाई के लिए कार्य करते हैं। अन्वी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण देती है और आरव उन्हें सैनिक बनाने का साहस सिखाता है, क्योंकि जिस देश की नारी जागरूक, प्रशिक्षित और आत्मनिर्भर होती है, उस देश की उन्नति कभी नहीं रुकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।